हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का करूंगा। उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, ध्यान रखिए ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस है। कोई भी ट्रेडिंग व्यू इस पर्पस से नहीं दिया जा रहा है कि इस व्यू पे आप खरीदे बेचे और उसमें कोई भी प्रॉफिट लॉस हो, उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैनल का और हमारा नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 21,352, एक अच्छा खासा आप देखेंगे मिड पॉइंट पे बंद हुआ है। मिड पॉइंट मीन्स हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ओपन हुए, वो सुबह सुबह मॉर्निंग में हाई बनाया, फिर वहाँ से 200 पॉइंट फॉल हुआ और फिर जा कर के मिड पॉइंट मीन्स कि सुबह 440 450 के आसपास की हाई लगा। मिड पॉइंट लोअर लेवल जो 21,250 का लो लगाया और 350 पे बंद हुआ। तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बंद हुआ है, मीन्स कि इनडिसाइसिव मोड में बाज़ार बंद हुआ है। बाज़ार कहीं ना कहीं पोजिशनल बॉटम नहीं बना है, लेकिन ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बजट का टाइम आ गया है और बजट को लेकर के हो सकता है कि फर्स्ट हाफ मीन्स बजट से पहले जो कि अब कल से स्टार्ट होगा, 5 दिन 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट हाफ ये हफ्ता और सेकेंड हाफ नेक्स्ट वीक। फर्स्ट हाफ में अगर मेरे हिसाब से एक बाउंस देखा जाएगा और सेकेंड हाफ में एक ज़ोरदार पिटाई होगी बाज़ार की। तो बीच में बजट है, तो उस पर्पज़ से अगर उल्टा हो जाए, पहले पिटाई हो जाए तो बाद में मतलब बाउंस तेज़ी देखी जा सकती है। चांसेज क्या है वो मैंने पहले बताने की कोशिश किया कि पहले तेज़ी होगी फिर पिटाई होगी, क्योंकि पहले ही बाज़ार पिट चुका है और यहाँ से एक शॉर्ट टर्म एक रैली आ जाए, फिर वही लेवल 21,830 को भूलना नहीं है अपर साइड में, जो यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। और 500 पॉइंट की रैली इस लेवल से आना आसान भी नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो सिंपल सा लेवल है 21,352। इसके ऊपर वीकली हमारा जो होता है मेजर इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है और रिवर्सल वही हो गया जो कि 21,500 के नीचे वीकली क्लोजिंग बार बार दे रहा है। और जैसा कि साल की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये साल जो कि अभी एक ही महीना कंप्लीट होने वाला है, ये साल वन वे ना मंदी होगी ना तेज़ी होगी। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। तो 21,500 के नीचे की क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन 21,500 के ऊपर फिर से अगर तेज़ी बंद होता है तो वीकली ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर इस मूव का मेजर इंपॉर्टेंट टारगेट 21,700, 21,660, 21,700, 21,780 और 830 हमारा लक्ष्मण रेखा है। और नीचे नीचे सिंपल सा एनालिसिस है, 21,220 कट जाए तो धुआंधार नीचे की तरफ बैटिंग हो जाएगा, जो कि 20,700 तक एक इम्पोर्टेंट टारगेट है। मैं 20,700 का वेट कर रहा हूँ, इस हफ्ते लो लगे या आने वाले 10 दिन के बाद लो लगे। तो देखने वाली बात है कि 21,700 500 आता है तो एक वहाँ से एक तेज़ी देखी जाएगी, जो मेरे को फरवरी सेकेंड वीक से होते हुए दिखेगा। मीन्स कि सेकेंड वीक के बाद एक तेज़ी होगी। देखिए ये टाइम साइकिल जो है उलट फेर हो सकता है, लेवल इम्पोर्टेंट है, लेवल को जो फॉलो करें। मैं यहाँ पे टाइम के साथ साथ लेवल का इम्पोर्टेंट देता हूँ, क्योंकि बाज़ार इतना मैच्योर हो गया है कि टाइम से पहले ही प्राइस दिखा देता है। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम के लिए वेट करना है, टाइम एंड प्राइस को फॉलो करना है। वन वे ना गिरावट होगा, ना वन वे ना तेज़ी होगी। तो इसलिए जहाँ पे आपको निचले लेवल मिलता है, रिवर्सल मिले तो बाई कीजिए। और बिल्कुल इंट्राडे मार्केट है, बहुत ज़ोरदार वोलाटिलिटी देखे जाने की संभावनाएं हैं 4 फरवरी तक। तो इसलिए बजट का टाइम है, न्यूज बेस्ड टाइम है, कौन से स्टॉक में कौन से सेक्टर में क्या न्यूज आएगा वो एनालिसिस और लेवल वाइज फॉलो करने की ज़रूरत है। उसको फॉलो कीजिए, लेवल को लर्न कीजिए, स्टडी कीजिए। लेवल इम्पोर्टेंट है, 21,500 के ऊपर ब्रेकआउट होगा कल के लिए इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल लेवल क्या होगा, तो 21,430, 21,430 के ऊपर चलता है तो क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल होगा। और 21,280 के नीचे चलता है तो एक्चुअली इंट्राडे रिवर्सल हो जाएगा, जिसका इम्पोर्टेंट टारगेट 21,230, 21,180 तक का हो सकता है। और 21,137 इम्पोर्टेंट टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है वीकली लास्ट वीक के। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल होगा 200 के नीचे की क्लोजिंग
21,100, 21,070, 21,000 और 20,920 तक लेके जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट रिवर्सल गैप अप खुलता है 21,430 के ऊपर खुलता है, मीन्स 50-60 पॉइंट और ऊपर तो डिप मिलेगा, और उस डिप में 21,430 और 21,390 नहीं टूटना चाहिए। उसके आसपास बॉटम लेकर के दोबारा से 21,430-40 के ऊपर चले तो एक इंट्राडे में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और फिर से रिवर्सल देखा जाएगा। ये रहा निफ्टी का लेवल। अगर हम बैंक निफ्टी का बात करते हैं, बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे बंद हुआ है और ये इम्पोर्टेंट लेवल 44,866 मीन्स एग्जैक्ट 20 डीमा, जो मैं पहले भी बोला था, और मंगलवार को आई थिंक 44,500 से रिवर्स किया था। दोबारा ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया है और बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ से तेज़ी दिख रहा है, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 46,000 और 47,000 की एक रैली आएगी और ये बहुत अच्छा टाइम है। और उसमें मेरे को स्टॉक जो HDFC बैंक और SBI अच्छा दिखता है इस लेवल पे। फ़िलहाल ये कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ये एजुकेशनल लर्निंग व्यू है। तो 45,100, 45,300, 45,145 के ऊपर की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग 45,700, 46,000। देन फाइनल इस हफ्ते का टारगेट इसको मुझे जो दिख रहा है 47,000 एक इम्पोर्टेंट टारगेट है। 47,200, 46,782 फाइनल टारगेट जो है 46,782 और एक्सटेंडेड टारगेट है 47,200। मीन्स कि 47,000 और 46,500 मीन्स इस हफ्ते की क्लोजिंग कल परसों में 45,300 के ऊपर की क्लोजिंग और ब्रेकआउट लेवल 45,145 है, इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाता है तो 46,500 ईजिली अचीवेबल है एज फॉर लेवल। तो स्टॉक को ज़्यादा मोमेंटम देखा जाएगा। स्टॉक के स्पेसिफिक एक बार देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं, सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक HDFC बैंक है। इसका लेवल देखिए 1440 इम्पोर्टेंट लेवल पे बंद हुआ है और मेरे हिसाब से वीकली क्लोजिंग 1445 के ऊपर एग्जैक्टली इसको 1480 और 1530 रुपये तक का लेके जा सकता है। तो 1480 और 1530, 1530 इम्पोर्टेंट टारगेट होगा। मिड लेवल जो होगा 1472 इम्पोर्टेंट लेवल होगा। नीचे जो ब्रेकडाउन है 1425 के नीचे, 1425 1420 के नीचे इसको 1390 तक लेके जा सकता है। इसका मेरे हिसाब से बॉटम बन चुका है 1380 और 1380 दोबारा आता है तो मैं तो इसको लूँगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल व्यू है, ध्यान रखिएगा। वे के स्टॉक और है जो कि मुझे इस लेवल पे अच्छा लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI में बॉटम मेरे हिसाब से बन चुका है, जो कि मैंने पहले भी बोला था 585 मैक्सिमम डाउन साइड है। 600 के नीचे एकुमुलेशन जोन हो जाएगा 15 रुपये नीचे, क्योंकि इसमें मेरे को पोटेंशियल अच्छा दिखता है। ये कहीं ना कहीं इस बाज़ार की गिरावट में ये ज़ोरदार चल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो तो ही लीजिएगा। मेरे हिसाब से संभल के काम करना चाहिए, बजट के टाइम में है, लेवरेज नहीं होना है। और इस स्टॉक में 630 और 660 ये मुझे टारगेट दिखता है। ये मेरा इस पे मेरा एनालिसिस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 100% एक्यूरेट होने के चांसेस है, लेकिन बाज़ार में 100% कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा कि ये एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस से, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रेकआउट लेवल 620 630 और मेजर टारगेट 655 रुपये का इस हफ्ते का दिखता है ऑफ साइड में। 608 600 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग इसको 585 570 तक लेके जा सकता है, लेवल इम्पोर्टेंट है। तो ओवरसोल्ड स्टॉक में मेरे को HDFC बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक,
IDFC, कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक का जो एनालिसिस है, थोड़ा सा इसका टाइम एंड प्राइस थ्योरी को फॉलो करके देखते हैं क्या है। देखिए 1764 के ऊपर चल रहा है और इसने अपना जो वीकली हाई इसी वीक में हाई बनाया है 1860 से ये 1754 बिल्कुल अच्छा बॉटम बना है और 20 रुपये का डाउन साइड भी देखा गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। RSI 38 पे आ गया है। तो 1764 एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल है। इसको छू करके ये 1774 1785 इस तरीके से मूवमेंट होते हुए ये 1850 से ही गिरा है और 1764 को लोअर लेवल को टच कर चुका है। अब ये दोबारा से 1806 इसका एक ऐसा पेंडुलम है जो कि इसको नीचे 1785 और ऊपर 1830 इस जोन में ये झुलाएगा। मीन्स कि 1806 एक मेजर टारगेट है। और टाइम साइकिल के हिसाब से आप देखेंगे 23 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था 25 को ये बॉटम बनाया है। तो यहाँ से एक टाइम साइकिल स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट, जो कि 23 जनवरी हो गया। नेक्स्ट टाइम साइकिल इसको 29 और 5 फरवरी तक ध्यान रखिएगा। किसी भी कारणवश 1764 के नीचे की क्लोजिंग इस स्टॉक को 1680 तक लेके आ सकता है और 1806 की क्लोजिंग इसको 1830 और 1850 तक ले जाके आ सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान देना है। और जो ब्रेकडाउन लेवल है 1780 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा जिसका 1815 का टारगेट है अपसाइड में और 1755 के नीचे 1720 के टारगेट खुल जाएंगे। मंथली जो था जो 1/1/2024 का जो इसका प्राइस था 1909 वहाँ से ये 150 रुपये फॉल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टारगेट 1800 इस मंथ का टारगेट 6 जो था 1765 इसको भी छू चुका है और फाइनल टारगेट 1740। अब ये 1740 से ऊपर हुंकार भरेगा वापसी जाने के लिए तो 1806 ये जो फाइनल टारगेट है 1806 तक एक इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल में आने के चांसेस जा रहा है। इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल 29 से 1 फरवरी तक है। मीन्स कि 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक और 29 जनवरी कल ही है। तो कल ट्रेंड रिवर्स करने का बहुत अच्छा टाइम है। और वीकली लो से एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्स 1775 1796 उसके बाद ये 1840 की तैयारी कर लेगा। ये बंद करा दीजिए आप 1775 के ऊपर 1790 के ऊपर तो ये फाइनल 1800 और नीचे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ से 1740 का स्टॉप लॉस लगा के ये 1840 तक का मूवमेंट दे सकता है। ध्यान रखिएगा ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है। कोई भी प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाजार का ये बॉटम नहीं बना है इसलिए यहाँ से थोड़ा ऊपर जाकर के गिरेगा या ज़्यादा ऊपर जाके गिरेगा ये टाइम पे छोड़ दीजिए और प्राइस को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।